थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हम किसी चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसका बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोटर्पीन्स। क्या आते हैं हमारे पास? ये चीज जो है ना वो एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स क्या होंगे? मोनोटर्पीन्स ऐसे टर्पीन्स जिसके अंदर दो आइसोप्रीन यूनिट्स हों। क्या हो हमारे पास? दो आइसोप्रीन यूनिट्स हों, उनको बोलेंगे मोनोटर्पीन्स। उसको क्या बोलेंगे? मोनोटर्पीन्स। जैसा कि मैं कहता हूं, यहां पे मैं ड्रा कर लेता हूं, ये एक दो तीन चार और यहां पे एक CH3। अब ये इसकी मतलब एग्जांपल है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो आगे स्ट्रक्चर में कभी होंगे कभी नहीं होंगे, तो इस चीज को तुम लोगों ने याद नहीं रखना। तुम लोगों ने उस चीज को याद रखना है कि जो CH3 है वो हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। ये नंबरिंग के हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक आइसोप्रीन यूनिट हो गया, मेरे फर्ज ये 4 है। अगला ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास एक और CH3 है। एक CH3 हो गया, ये एक CH3 ये हो गया। तो अब यहां पे अगर देखें, सो 1 2 3 4 एक हो गया हमारे पास टर्पीन आइसोप्रीन यूनिट। फिर 1 2 3 4 ये दूसरा आइसोप्रीन यूनिट हो गया। और ये दोनों आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिल गए, तो इस पूरे को अब हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम बोलेंगे मोनोटर्पीन्स। इसको क्या बोलेंगे? मोनोटर्पीन्स। अब ये मोनोटर्पीन के एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो मेंथोल इसकी एग्जांपल है। क्या है? मेंथोल। इसके अलावा एक और भी है सिट्राल जिसको बोलते हैं, तो सिट्राल भी इसकी एग्जांपल है। और याद रखना मेंथोल है, इसकी एक और क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये मोनोसाइक्लिक होता है मेंथोल। मतलब उसकी एक रिंग होती है, जो आइसोप्रीन यूनिट्स है ये रिंग भी बना सकते हैं और ऐसे चेन भी बना सकते हैं। याद रखना, तो एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। एसाइक्लिक जिसके अंदर कोई रिंग ना हो, साइक्लिक जिसके अंदर रिंग बन सके। जैसे आगे स्टेरॉइड्स पढ़ने वाले हो तो वो भी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बनते हैं, लेकिन उसमें आपको रिंग मिलेंगे। तो वो भी हमारे पास क्या है कि ये जो आइसोप्रीन यूनिट है ये रिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं कि ये हमारे पास ये एक आइसोप्रीन है 1 2 3 4। एक और मैं ड्रा कर लेता हूं ऐसे, यहां से 1 2 3 4 और ये इसकी एक्स्ट्रा लाइन। तो ये आपस में ऐसे बाण बना के सिट्राल भी बना सकते हैं और यहां से ये रिंग भी बना सकते हैं। तो ये रिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर रिंग फॉर्म में आ गया तो मेंथोल है, जिसमें यहां पे OH आ जाता है। मेंथोल भी इसकी एग्जांपल है, साथ में सिट्राल भी इसकी एग्जांपल है अगर एसाइक्लिक की बात करें। और मोनोटर्पीन्स क्या है? जिसके अंदर दो आइसोप्रीन यूनिट्स हो, जिसके अंदर क्या हो? दो आइसोप्रीन यूनिट्स हूं। अब पहले बुक को फॉलो करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया यहां पे, यहां से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब दोबारा से यहां पे 1 2 3 4। अब ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। यहां पे CH3 आ गया, फिर 1 2 3 4 एक CH3 यहां पे आ गया। अब अगर हम गौर से देखें तो यहां से फिर से 1 2 3 4 एक आइसोप्रीन यूनिट, 1 2 3 4 दूसरा आइसोप्रीन यूनिट, दूसरा आइसोप्रीन यूनिट। अब टोटल आइसोप्रीन यूनिट कितने हुए? 4 हो गए। टोटल आइसोप्रीन यूनिट क्या हो गए? 4 हो गए। तो अगर टोटल 4 हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट्स हूं, टोटल कितने हूं? 4 आइसोप्रीन के यूनिट्स हूं, तो उसको हम बोलेंगे डाइटर्पीन्स। क्या बोलेंगे उसको? डाइटर्पीन्स। और डाइटर्पीन्स की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास विटामिन ए। क्या है हमारे पास? विटामिन ए। या एक और एग्जांपल बता देता हूं, जो क्लोरोफिल में आपकी दुम लगी होती है, फाइटोल की हमारे पास दुम होती है, टेल होती है, वो भी हमारे पास डाइटर्पीन में आता है। वो भी क्या आता है हमारे पास? डाइटर्पीन में। इसी तरीके से अगर 6 आइसोप्रीन यूनिट हूं, क्या हुआ हमारे पास? 6 आइसोप्रीन यूनिट्स हूं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्राइटर्पीन्स। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइटर्पीन्स। अगर 6 से भी ज्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास पॉलीटर्पीन हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास? पॉलीटर्पीन। अगर 6 आइसोप्रीन यूनिट्स है, जैसे ये 4 है, इसके आगे 2 और लगा दो तो 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे, तो वो हमारे पास क्या है? ट्राइटर्पीन। जिसकी एग्जांपल में हमारे पास है एम्ब्रिन। क्या है हमारे पास? एम्ब्रिन। तो वो जो एम्ब्रिन है वो हमारे पास क्या होता है? ट्राइटर्पीन। इसी तरह पॉलीटर्पीन, जब 6 से भी काम बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हमारे पास उसमें आइसोप्रीन यूनिट्स हो, तो वो पॉलीटर्पीन कहलाता है। और पॉलीटर्पीन की बेहतरीन एग्जांपल है रबड़। क्या हमारे पास? रबड़ जो होता है हमारे पास वो क्या है? पॉलीटर्पीन की एग्जांपल है। तो ये तो हो गए कि मोनोटर्पीन्स क्या होते हैं, डाइटर्पीन्स क्या होते हैं, या ट्राइटर्पीन्स क्या होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि यार ये तो हमने 4, अगर हम इसको मैं मिटा देता हूं, मतलब यहां तक मैं कंसीडर कर लेता हूं जिसके अंदर 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हूं। अब बुक में ये बात तो नहीं लिखी ना कि अब ये है, एक ये है, एक ये है, 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं।
तो इन 3 आइसोप्रीन यूनिट्स का नाम क्या होगा, याद रखना। अगर आइसोप्रीन यूनिट्स 3 हो तो उसको बोलेंगे सस्क्यूटरपीन्स। क्या बोलेंगे, सस्की टर्पीन, जिसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हों। इसी तरीके 4 का तो हमने बता दिया कि वो डाइटरपीन है। अगर 5 हो, मतलब 5 तो हमारे पास क्या होंगे, सेस टर्पीन्स। क्या होंगे, SES, आगे फिर टर्पीन्स, तो ये सेस टर्पीन्स होंगे। उसके बाद फिर ट्राइटर्पीन जो है वो हमारे पास क्या होंगे, 6 आइसोप्रीन यूनिट्स वाले। तो ये दो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी कि सस्की टर्पीन्स और सेस टर्पीन्स, जिसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स या फिर 5 आइसोप्रीन यूनिट्स हों। तो मैंने एक बात बताई थी कि डबल बॉन्ड को कंसीडर ना करो, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कभी अपीयर होगा, कभी अपीयर नहीं होगा। तो फिर इसको याद रखने का क्या फॉर्मूला है कि याद रखना CH3 हमेशा CH2 पे आएगा। CH3 जो है, ये जो ग्रुप है, ये हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पे आएगा। सो यहां से देखो 1 2 3 4, एक ये आ गया, फिर 1 2 3 4 एक ये आ गया, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे CH3 है। जैसे 1 2 3 4 कार्बन नंबर 2 पे तो एक ये आ गया और आखिर में एक ये आ गया। तो हम क्या इजीली ये भी कर सकते हैं, CH3 के जो मॉलिक्यूल है उसको गिन लो, 1 2 3 4, तो 4 CH3 मॉलिक्यूल मींस 4 आइसोप्रीन यूनिट्स, मींस वो क्या होगा हमारे पास, डाइटरपीन होगा। अगर 2 है तो फिर वो मोनोटरपीन हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत टर्पीन के हवाले से। अब मसला क्या आता है, मसला यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि बाज़ दफा मसला क्या होता है कि बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वही आपस में मिलेंगे, उसी वो उनकी सिंथेसिस होगी और उनसे बाई ट्राई या हमारे पास मोनो या बाई या ट्राई हमारे पास टर्पीन्स बनेंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल अलग से आएगा और वो इनके आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी और कुछ रिलीज हो जाएगा, कुछ अंदर चला जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसा सीन नहीं है। अगर हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, कोई हम कम्प्लेक्स में नहीं जा रहे, सिर्फ ये जहन से जो मुगालता है वो निकाल दो कि यहाँ पे ये ऐसा सीन नहीं होता कि एक आइसोप्रीन यूनिट आ गया और फिर दूसरा आइसोप्रीन यूनिट आ गया और उनमें सिंपल बॉन्डिंग हो गई और 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलकर मोनोटर्पीन्स बना लिए। तो ऐसा नहीं होता। असल में क्या है कि हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी में कह रहा हूं, जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कंसीडर होता है। क्या कंसीडर होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और कहां याद आ रहा है, क्रेब्स साइकिल में भी याद आ रहा होगा, पायरुवेट के ऑक्सीडेशन में भी याद आ रहा होगा। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए एग्जैक्ट यही है। इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारे पास एसिटिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है, एसिटिक एसिड। यही एसिटिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं और उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है मेवलोनिक एसिड। क्या बनता है हमारे पास, मेवलोनिक एसिड। 3 एसिटिक एसिड मतलब एसिटाइल एंजाइम से एसिटिक एसिड आता है। एसिटिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, मेवलोनिक एसिड बनता है। मेवलोनिक एसिड खुद को रीअरेंज करके बनाएगा आइसोपेंटिनाइल। क्या बनाएगा, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। वो बनेगा आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट को IPP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IPP। फिर ये पेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट मिलके हमारे पास डाइमिथाइल, क्या बनाएंगे, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको DPP बोलते हैं। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये सीन होता है। डाइमिथाइल क्या है हमारे पास, मेवलोनिक एसिड से आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट IPP, IPP से DPP, DPP से आगे हमारे पास बनेगा ग्रेनाइल पायरोफॉस्फेट, GPP। अब ये जो GPP है वो जितने भी मोनोटर्पीन्स हैं उनका प्रीकर्सर है। फिर इस GPP के साथ एक IPP और मिलेगा तो हमारे पास फ्रेनिसाइल। क्या हमारे पास है, फ्रेनिसाइल या FPP वो बनेगा। तो उससे आगे फिर बाइटरपीन्स या हमारे पास ट्राइटरपीन्स और इस तरह की सारी चीजें बनेंगी। तो ये सीन सिंपल ऐसे नहीं होता, बल्कि इसकी प्रॉपर सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ टर्पीन, जो कि फैटी एसिड मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए से आते हैं। सो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको बनता चला जाता है। कोई इजी सीन नहीं है, इसलिए बुक्स में इस चीजों को बताया नहीं जाता कि भाई ये चीज आपस में जुड़ी कैसे। बस इतना बताया जाता है कि एक आइसोप्रीन, ये दूसरा आइसोप्रीन, ये तीसरा आइसोप्रीन। तो क्यों नहीं बताया जाता, क्योंकि जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने सिर्फ ऐसे समझो कि मैंने सिर्फ स्टेप्स बता दिए कि एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर एसिटिक एसिड, फिर मेवलोनिक एसिड, फिर IPP, फिर DPP, फिर GPP, फिर FPP। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं जो को उसको फॉलो किया जाता है। इस तरीके से हमारे पास टर्पीन जो है वो बनते हैं। तो ये तो था हमारे पास टर्पीन। अब इस टर्पीन्स के बारे में थोड़ी सी और बात जो तुम लोगों ने अभी कंसीडर शायद की हो, और वो ये है कि ये टर्पीन्स आप लोगों को इसमें लिपिड्स के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है।
बात यही है ना। अब इसमें लिपिड्स वाली कोई खुसूसियत नहीं है। लिपिड्स वाली मतलब क्या खुसूसियत? लिपिड्स में हमने कहा था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऐसा ही है। यहाँ पे आप लोगों को कोई ऑक्सीजन दिखा? नहीं दिखा। साइड ग्रुप में बाद में आ सकते, जैसे कि मेंथोल की बात करते हैं उसमें OH आ जाता है, लेकिन बेसिक जो लिपिड्स में है कि CHO, वो इसमें नहीं है। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स है, ना कि हमारे पास कोई लिपिड्स नहीं बल्कि हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसको लिपिड्स की कैटेगरी में क्यों डाला गया, क्वेश्चन ये बनता है। तो लिपिड्स के साथ या इसको क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसके जो मेन रीजन जहां तक वो जो मुझे समझ आई है वो यही है कि जब इसकी सिंथेसिस हो रही होती, क्या हो रही होती, जब ये टर्पीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, तो ये टर्पीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए से। किससे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। वहां से हमारे पास टर्पीन्स भी एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिंथेसाइज हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही सिंथेसाइज होते हैं। इसी से मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनता है और इसी से आगे सारे फैटी एसिड्स बनते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है वो सेम है कि टर्पीन्स हो चाहे वो फैटी एसिड्स हो, वो हमारे पास उनका जो ओरिजिन है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वहां से बनते हैं। इस वजह से इसको लिपिड की कैटेगरी में डाला गया। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो टर्पीन्स हैं ये भी आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनमें सॉल्युबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है? सॉल्युबल हैं। इन दो खुसूसियात की वजह से, एक तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन है, जैसे कि ईथर है, उसमें सॉल्युबल है, इस वजह से लिपिड्स के साथ पढ़ाया जाता है। दूसरा ये है कि इनका जो ओरिजिन है सिंथेसिस के दौरान, ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही बन रहे होते हैं, चाहे टर्पीन्स हो चाहे फैटी एसिड्स हो। मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो सेम है। इस वजह से इनको टर्पीन्स को भी लिपिड्स के अंदर पढ़ाया जाता है। बाकी इनमें लिपिड्स वाली वो खुसूसियात नहीं है जो फैटी एसिड्स या फास्फोलिपिड्स या उसमें असाइल ग्लाइसरोल्स में या वैक्सेस में, उन चीजों ऑयल्स वाली वो खुसूसियात कोई भी इनमें नहीं है। स्ट्रक्चर भी और होता है, लेकिन क्या है, टर्पीन्स को क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आगे फिर काफी सारे हार्मोन्स है जो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने हैं। जितने भी आगे स्टेरॉइड्स इंशाल्लाह हम किसी लेक्चर में देखेंगे तो उसमें भी ये सीन है। तो ये थी कुछ हमारे पास टर्पीन से रिलेटेड कि टर्पीन्स क्या बला है, कहां से आते हैं। याद रखना टर्पीन्स हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स हैं, नॉट लिपिड्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो आइसोप्रीन यूनिट है। आइसोप्रीन यूनिट क्या है? आइसोप्रीन यूनिट हमारे पास 5 कार्बन वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पहला कार्बन और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जबकि उसके दूसरे कार्बन पे हमेशा मिथाइल ग्रुप होता है। इसीलिए आइसोप्रीन यूनिट का जो आईयूपीएक नेम है वो 2 मिथाइल 1,3 बीटा डाइईन है। डाइईन तो एक हाइड्रोकार्बन है, एक अल्कीन की कैटेगरी में आ जाता है। 1,3 बीटा डाइईन, तो उसके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब ये तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दी, ये साइक्लिक फॉर्म में आ सकते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड होंगे कहीं पर नहीं होंगे। लेकिन मेन चीज तुम लोगों ने याद रखनी है, CH3 के हवाले से नंबरिंग करो कि हमेशा जो CH3 है वो कार्बन नंबर 2 पे आएगा। इस लिहाज से इसके बीटा कैरोटीन की तुम नंबरिंग कर सकते हो, किसी चीज की भी तुम नंबरिंग कर सकते हो। फिर ये भी बताया कि आइसोप्रीन रूल क्या होता है, जिसमें रेगुलर टर्पीन्स क्या होते हैं जो कि आइसोप्रीन रूल को फॉलो करते हैं। व्हाट इज आइसोप्रीन रूल? आइसोप्रीन रूल हमें यह बताता है कि जब 2 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलते हैं तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मिलेगा, ठीक है। और हेड क्या है? वो वाला कार्बन जो ब्रांच के करीब है। टेल क्या है? जो ब्रांच से दूर है। तो एक का हेड दूसरे की टेल से मिलेगा, मतलब 1,4 लिंकेज होगी या फिर 4,1 लिंकेज होगी। लेकिन ऐसे टर्पीन जो कि 1,4 लिंकेज को फॉलो करते हैं वो रेगुलर टर्पीन्स हैं, जो फॉलो नहीं करते वो इररेगुलर टर्पीन्स है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीटा कैरोटीन की। किसकी एग्जांपल है? बीटा कैरोटीन की। तो दैट वाज ऑल अबाउट टर्पीन्स। आगे इसमें एक और चीज है, टर्पिनॉइड्स भी इसको बोलते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, उधर बताना भूल गया। इसका एक दूसरा नाम है टर्पिनॉइड्स। क्या है? टर्पिनॉइड। टेक्निकली उसमें डिफरेंसेस है, टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स में टेक्निकली डिफरेंसेस है, लेकिन इसको भी टर्पीन्स बोला जाता है। टर्पिनॉइड्स या आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट कहते हैं। फर्क क्या है कि टर्पीन्स में आपके C और H मिलेंगे, जबकि टर्पिनॉइड्स में आपको CH3 की जगह कई दफा डबल बॉन्ड O मिलेगा, कई दफा सिर्फ O मिलेगा। ये सारी चीजें होंगी, वो बाद में सिंथेसिस है, तो उसको टर्पिनॉइड्स भी बोलते हैं, टर्पीन्स भी बोलते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट टर्पीन्स। होप सो कि आप लोगों को काफी सारी बातों का पता चल गया, काफी सारी बातें आप लोगों के लिए नई थी। तो मुझे इजाजत दो, गर्मी काफी ज्यादा है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।